नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राहु के चेंज हो जाने के बाद गुरु उनके प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और फिर गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त होकर जो आपको रिजल्ट देंगे उसकी हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। तो राहु 30 अक्टूबर को यहाँ पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके अगर वृश्चिक राशि है या फिर वृश्चिक लगन है तो आपके वो पंचम भाव में चले जाएंगे, आपके छठे भाव से निकल के। लेकिन आपके छठे भाव में गुरु अकेले बचेंगे। अब जो गुरु हैं वो राहु के प्रभाव से मुक्त होने के बाद किस प्रकार का परिणाम देंगे, क्योंकि जब से गुरु ने मेष में प्रवेश किया है तब से राहु मेष में ही थे और वो कभी भी अभी तक प्रभाव से मुक्त नहीं हुए थे। लेकिन अब जो उनका प्रभाव से मुक्त होना और फिर किस प्रकार से उनका जो रिजल्ट है आगे का रहेगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि राहु के मीन राशि में जाते ही गुरु अपना सारा का सारा शुभ प्रभाव आपको 10 दिन में, 5 दिन में या 1 महीने में, 15 दिन में दे देंगे। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे यहाँ पर प्रभाव जो है गुरु का अच्छा पड़ने लगेगा, गुरु का रिजल्ट अच्छा आने लगेगा। लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है कि गुरु इस साल लगभग एंड तक फिर वक्री भी हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये जो 2 पार्ट्स रहेंगे इसमें आपका 30 अक्टूबर के बाद के लगभग जो 2 महीने हैं इस साल के और अगले साल के जो 5 महीने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस साल के जो 2 महीने हैं उनको आप कैसे प्लान करेंगे गुरु के रिजल्ट को देखते हुए। तो आपका अगर वृश्चिक राशि है या फिर वृश्चिक लगन है तो गुरु छठे घर में है और छठे घर में होने से इस समय आप अपने वर्क प्लेस को चेंज करने के लिए प्लान कर सकते हो। आपका कोई हेल्थ का इश्यू है तो हेल्थ के इश्यू के लिए आगे के लिए कोई भी प्लान कर सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होना है या किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट लेना है। साथ ही आपको आने वाले समय में कौन कौन से लोन लेने हैं अगर, या फिर आपको लोन चुकाने हैं, तो इन सब के बारे में आप प्लानिंग कर सकते हो। आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हो या आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह देने वाले हो तो इन सब के लिए आप देख सकते हो। साथ ही आपका जॉब में कोई चेंज आने वाला है तो उसके बारे में प्लान कर सकते हो। लेकिन ये जो 2 महीने का टाइम है ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद का जो 5 महीने का टाइम रहेगा अगले साल का वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस साल के जो 2 महीने हैं वो काफ़ी खास हैं क्योंकि यहीं से आपकी प्लानिंग बनेगी। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि ये जो 2 महीने हैं इनमें कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें। अगर आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा और हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े और वो काम आपका सक्सेस हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये अगर आप अगले साल ऐसा करते हैं, अगले साल यानी जनवरी में, तो उसके बाद से आपके पास 5 महीने बचते हैं पूरे के पूरे। उन महीनों में क्योंकि गुरु का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है, इस वजह से फिर आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो एक तो आप फिर स्ट्रगल करने से बच जाएंगे, आपका समय और पैसा दोनों ही बचेगा। अब मेन बात ये आती है कि गुरु छठे घर में है वृश्चिक राशि और लगन के हिसाब से, तो छठे घर में होने की वजह से फिलहाल देखिए, अगर आप कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो अपना आइडिया है उसको आप थोड़े समय के लिए और विचार कर सकते हो और अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता गोचर में, कभी भी गुरु इस प्रकार का मौका नहीं देते। ये गोचर में एक बहुत ही अच्छा संयोग बना है कि गुरु वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर वो इस पूरे साल तक, एंड तक वक्री रहेंगे। तो इस दौरान आप अपने आप को तैयार कर सकते हो आने वाले साल के लिए, आने वाले 5 महीनों के लिए, और अपने आप को रेडी करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो पॉजिटिविटी के साथ। तो अब तक आपको कितना भी नुकसान हुआ होगा राहु के गुरु के साथ रहने की वजह से, या कितना भी फायदा हुआ होगा, जो भी आपको हुआ है उसको आप एक साइड में रखते हुए अब एक नई प्लानिंग कीजिए। और एक बात और ख़ास है यहाँ पे कि आपके पहले के काम, जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया तब से, क्योंकि वो राहु के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया, तो आपके बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो बिगड़े हैं पहले। तो सबसे पहले तो उन बिगड़े हुए कामों पर या रुके हुए कामों पर फोकस कीजिएगा, उन कामों को पूरा करने का कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस साल के एंड तक आपको जितने भी आपके काम पेंडिंग हैं उनको पूरा करना है, कोई भी नई स्टार्टिंग नहीं करनी, कोई भी नया स्टार्टअप नहीं करना है। इसके अलावा आपका जो डेली रूटीन है सबसे ज़्यादा फोकस आप वहाँ रखिए
और आपका जो डेली ऑफिस का रूटीन है उसके ऊपर भी पूर्ण फोकस रखिए। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि इसी से आपके अगले साल के जो 5 महीने हैं वो डिसाइड होंगे। आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो और आप अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपको ऑफिस के काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इससे आपका पूरा लाइफ प्रभावित होगी, पूरा आपका करियर प्रभावित होगा और हो सकता है आप कोई ऐसी दुविधा में फंस जाओ, कोई ऐसी बड़ी समस्या में भी फंस जाओ जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। आने वाले समय के लिए आप कैसे तैयार कर सकते हो अपने आप को? सबसे पहले तो जितने भी काम जहाँ जहाँ आपको परेशानियाँ आ रही हैं, जितने भी काम पेंडिंग हैं, उन सबको निपटाइएगा। संतान से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो और मेनली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बचनी नहीं चाहिए आपकी, सारी की सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। और जैसे ही जनवरी आएगा उसके बाद आप एकदम रेडी मिलने चाहिए। तो जो गुरु है उसके बाद जो 2 महीने के बाद का जो इनका प्रभाव वो काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये जो अगला साल आ रहा है, अगले साल के जब हम बात करते हैं 5 महीनों की, उसमें देखिए आपके करियर में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपने अगर कहीं से लोन लिया है तो अब आप उसको समय पे चुका पाएंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा शुभ हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके अभी भी थोड़े कंसर्न बने रह सकते हैं। अब आपके चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके चार्ट में किस प्रकार के प्लेसमेंट गुरु की बन रही है। इसके अलावा किसी से वाद विवाद या कोई भी मैटर आपका कोर्ट में चल रहा है, लिटिगेशन जैसा मैटर चल रहा है, उसमें भी आपको गुरु काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाले। इसके अलावा जो भी लोग कोई एडवाइस देने का काम करते हैं, टीचर हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं या अन्य कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उन कार्यों में गुरु पूरा आपको सपोर्ट देने वाले हैं। साथ ही आप लोग अगर अपने कार्यस्थल पर स्ट्रगल कर रहे हो, बार बार आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उस मेहनत में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके अलावा गुरु का अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्योंकि 10th हाउस पे, तो 10th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपके करियर में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। आपको समय पे प्रमोशन नहीं मिल रहा, समय पे सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, बॉस का व्यवहार खराब हो रहा है, बार बार प्रयास कर रहे हो लेकिन जॉब ही नहीं मिल रहा है, इन सब मामलों में गुरु का प्रभाव बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगले साल के 5 महीने वो आपके करियर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे और आपके आगे के करियर को भी, कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के करियर को भी वो महीने डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे भी खास जो आपके इस साल के जो महीने हैं 2 वो हैं, क्योंकि प्लानिंग वहीं से होगी, नींव वहीं से डाली जाएगी। अब उसके बाद गुरु देख रहे हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब गुरु देख रहे हैं तो जिन जातकों को स्पिरिचुअल रूप से अपने आप को ग्रो करना है, जिन जातकों को विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है, उन लोगों के लिए ये गुरु सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो खर्चे हैं, आपके एक्सपेंसेस जो भी हैं, उनको गुरु यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो कुछ हद तक अब आपको राहत की सांस मिलेगी। इसके बाद गुरु देख रहे हैं वाणी स्थान को। वाणी स्थान पर जो गुरु की दृष्टि जा रही है उस वजह से कहीं ना कहीं आपका फैमिली का स्टेटस ऊपर उठेगा। आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, फैमिली के लिए कोई लोन ले रखा है या फैमिली के लिए खर्चा कर रहे हो, आप उन स्थितियों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा गुरु का एस्पेक्ट वाणी स्थान पे जाने की वजह से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके अपने जो भी कार्य, जहाँ भी डिले हो रहा है, जहाँ भी कार्य आगे नहीं बढ़ रहे, डेली लाइफ में कोई समस्या आ रही है, उनमें भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो, उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका 10वां भाव, आपका 12वां भाव और आपका दूसरा भाव, ये सब गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं और इन सब पर गुरु के खास प्रभाव पड़ेंगे, विशेष प्रभाव पड़ेगा अगले साल के 5 महीनों के लिए। तो आपको इस प्रकार से अपने आप को रेडी रखना है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।